जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। और जो री एग्जाम जो हो रहा है, तो हमको पता है कि 15 मार्च को पेपर हुआ था और पेपर कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। जब पेपर रद्द हो गया तो आपको पता है, जब कोई भी पेपर रद्द होता है तो उसका दोबारा पेपर होता है। तो चुनाव आ गया, चुनाव आने के चलते आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया। और 2 दिन पहले पता चला है बीपीएससी के साइट पर, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 और 12 को आपका एग्जाम कराया जाएगा। यानी आपका पेपर ये भी हो सकता है कि 10 और 11 को भी हो सकता है। हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे बिहार टीजीटी यानी टीजीटी के बारे में, और उसमें भी हम बात करेंगे हिंदी का। यानी टीजीटी का मतलब होता है 9 to 10, 9 to 10 यानी 9वीं से 10वीं के लिए टॉपिक वाइज, यानी जो मेरे यूट्यूब चैनल रहेगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लेके आएंगे। आपको पता है कि जो भी उसमें बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है एग्जाम में, उसमें हर टॉपिक से 1 नंबर 2 नंबर पूछा गया है। तो उसी के आधार पर हम केवल टॉपिक के से ही क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं ला रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 40 से 45 दिन है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि अपने बातों को एक दूसरे के माध्यम से बात करना या पहुंचाना ही हमें भाषा कहते हैं। यानी जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, इधर आओ, तो यानी अगला समझ रहा है ना कि हमको बुला रहा है, तो एक दूसरे की भाषा समझ रहा है, उसी कहते हैं भाषा। और बात करें भाषा और बोली में अंतर, तो आपको समझेंगे कि भाषा और बोली एक ही है, लेकिन नहीं, भाषा और बोली में बहुत अंतर है। अपने बातों को दूसरे को समझना ही भाषा कहते हैं। बोली ये होती है जो क्षेत्रीय बोली होती है, वहाँ की बोली बोली जाती है। जैसे अगर हम गए बुंदेल में, तो बुंदेलखंडी बोली जाती है। मथुरा में गए तो मथुरा में अपना एक अलग अपना भाषा होता है। हम गए अयोध्या में, तो अयोध्या में अवधी भाषा बोला जाता है। बिहार में गए तो मैथिली भाषा बोला जाता है। तो अब बोली, तो यानी बोली वहाँ की नॉर्मल जो बोली भाषा होता है, उसको ही हम बोली कहते हैं। हमको तो समझ में आ गया है। भोलानाथ तिवारी, यानी बात करेंगे भोलानाथ तिवारी कौन थे। तो भोलानाथ तिवारी भाषा के बारे में बहुत ज्यादा जानकार थे, और यही थे जो बताया कि इसकी संख्या कितनी है, 13 है। यानी भाषा की संख्या 13 माना इनके द्वारा, यानी माना गया, हर राइटर के द्वारा अलग अलग माना गया है। बात करें भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, यानी भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। आपको तो पता है भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति क्यों है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति इसलिए है क्योंकि हम अपने बातों को दूसरे के द्वारा पहुंचाएं तो भाषा कहते हैं। और इसलिए सामाजिक संपत्ति है क्योंकि अगर भाषा न रहे तो हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। इसीलिए इसको सामाजिक संपत्ति माना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा। हर टॉपिक के अनुसार अलग अलग टॉपिक, इसके बाद हम बोली कर लाएंगे। यानी टॉपिक के अनुसार अपने वीडियो उसमें लाते जाएंगे। धन्यवाद।